दिन के सफ़र जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम आपके बीच उपस्थित हैं डेली टॉप 10 के साथ। डेली टॉप 10 में हम करंट अफेयर्स के 10 चुनिंदों प्रश्नों के साथ होते हैं जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज जिन 10 सवालों के साथ हम आपके बीच हैं उनमें से पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे है। अभी हाल में किस पूर्वोत्तर राज्य ने खासी और गारो भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी है? ध्यान में रखना, राज भाषा के रूप में मान्यता दी है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी है। गारो, खासी ये जनजाति है, जयंतिया आप जानते होंगे। पूर्व के जो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसमें ये जनजाति रहते हैं और उनकी खास भाषा गारो और खासी को जिस राज्य ने मान्यता दी है उसका नाम आपको बताना है। राजभाषा के रूप में मान्यता दी है मेघालय, मणिपुर, असम, मिजोरम, और सही आंसर है इसका मेघालय। अब तक यहाँ खासी और गारो भाषा को मान्यता अभी दी गई है और वहाँ राजभाषा के रूप में था कौन भाषा? अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मेघालय में उपयोग किया जाने वाली भाषा थी, लेकिन अब गारो और खासी में भी वहाँ काम होंगे। आज का दूसरा सवाल आपके लिए है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स यानी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2026 के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? यानी यह एक सूचकांक है जो धनाढ्य व्यक्तियों की सूची तैयार करता है और आपको बताना यह है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स 2026 में एशिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति किसको घोषित किया गया है या किसको माना है। विकल्प आपके लिए मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नाडर और साइरस पूनावाला। अंबानी, अडानी, नाडर और पूनावाला, इसमें से एशिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। थोड़ा सा इस पर एक नज़र हम डालते हैं। ब्लूमबर्ग का जो इस वर्ष रिपोर्ट आया है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स का, उसमें गौतम अडानी का जो नेट वर्थ है यानी नेट संपत्ति है 92.6 बिलियन डॉलर की है और इसके साथ वह दुनिया के 19वें अमीर व्यक्ति बने, अर्थात इनसे पहले 18 हैं और एशिया के पहले बने हैं। इसी कड़ी में 90.8 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी एशिया के दूसरे अमीर व्यक्ति बने, अर्थात इस प्रकार से एशिया के दोनों अमीर व्यक्ति भारतीय हैं। पहले नंबर पर वाले गौतम अडानी और दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी। सवाल तीसरा इसी से जुड़ा हुआ है, यानी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2026 के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अभी हमने जिक्र किया था पिछले सवाल में थे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे और उसका उत्तर था गौतम अडानी। अब सवाल है कि इनमें से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? लैरी पेन, जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स, और द राइट आंसर इज एलन मस्क। एलन मस्क के बारे में हम लोग जानते ही होंगे, टेस्ला, स्पेस एक्स के ये मालिक हैं। टोटल नेटवर्थ इनका 656 बिलियन डॉलर है। अब थोड़ा सा दूसरे स्थान पर की बात की जाए कि जो बिलियनर्सों की जो सूची है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स की सूची में दूसरे स्थान पर हैं लैरी पेज और तीसरे स्थान पर हैं जेफ बेजोस जो अमेजॉन के मालिक हैं और गूगल के को फाउंडर हैं लैरी पेज जो दूसरे स्थान पर हैं। आज का अगला सवाल, कुल मिला के चौथा सवाल, भारत की ओर से T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गए हैं? का नाम बताइए जिन्होंने 2026 में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गौरतलब हो कि यह रिकॉर्ड 2026 यानी अभी हाल ही के कुछ दिनों पहले तक रोहित शर्मा के नाम था जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन भारत की ओर से बनाया था, लेकिन अब उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और मिताली राज, ये कारनामा करने वाली कौन सी क्रिकेटर रही हैं आपको बताना है और हम आपके संशय को दूर करते हुए बताते हैं स्मृति मंधाना। आपको हमें लगता है ज़्यादातर हमारे श्रोता जानते होंगे कि इस कीर्तिमान को स्मृति मंधाना ने किया है। गौरतलब हो रोहित शर्मा के नाम 4231 रन थे और अब स्मृति मंधाना उसको पार कर गई है 4244 रन और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में स्मृति मंधाना के नाम आ गए हैं। अगला सवाल आपके लिए है, विश्व यकृत दिवस हाल ही में मनाया गया है अप्रैल महीने में ही, 24 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 19 अप्रैल, इसमें से किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम था मजबूत आत्म, मजबूत लीवर, यानी सॉलिड हैबिट्स
स्ट्रॉन्ग लीवर, सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर, यानी अपनी आदतों को ठीक करें, अपने लीवर को ठीक करें, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें और एक सुंदर, स्वस्थ और एक लंबी जिंदगी को जिएं, जीवन का आनंद उठाएं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके द्वारा यंग ग्लोबल लीडर YGL 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स राघव चड्ढा, आर्थर लॉ, अजय गोयल और पीयूष गोयल। सही आंसर है आर्थर लॉ। आर्थर लॉ को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2026 से सम्मानित किया गया है। राघव चड्ढा काफ़ी चर्चा में रहे, आप जानते ही होंगे। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कारण काफ़ी चर्चा में रहे हैं। आर्थर लॉ के संदर्भ में थोड़ा सा हम जानते हैं। स्टोर फ्रेंडली एशिया के सहसंस्थापक और प्रबंध निर्माता हैं। एशिया के शहरों में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी आधारित स्टोरेज समाधान है, उस पर वो काम करते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 21 अप्रैल। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस भारत की आज़ादी से कुछ दिन पहले ही भारत के तत्कालीन जो सरकार वहाँ पर उस समय थी, आज़ादी से पूर्व स्वतंत्र भारत में से पूर्व की जो सरकार थी, जिसे हम लोग डोमिनियन गवर्नमेंट कहते हैं, अंतरिम सरकार कहते हैं, उसके गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्होंने सिविल सर्विसों को जो संबोधित किया था उसी से, उस दिन से, यानी वो तारीख थी 21 अप्रैल 1947 की, और 21 अप्रैल से को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस तब से मनाया जाता है। ध्यान में रखना है 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नए नियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारी को संबोधित किया था। भारत का स्टील फर्म कहा जाता है। चलिए, किस देश में ने 2008 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए, बहुत ध्यान देने जो वाली बात है, अभी हाल ही में किस देश ने जो 2008 के बाद जन्म लेंगे उनको किसी भी प्रकार के तंबाकू से जुड़े उत्पादों पर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी 2008 के बाद पैदा हुए कोई भी व्यक्ति तंबाकू से जुड़े हुए किसी उत्पाद का सेवन नहीं कर सकते हैं। उस पर कंप्लीट बैन लगा दिया है उनके खरीदने पर। आपको बताना है वो कौन सा देश है? स्पेन, आयरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, और सही आंसर है इसका आयरलैंड। चलिए, आयरलैंड ने यह ऐसा किया है, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो आयरलैंड के द्वारा उठाया गया। किस कंपनी के संस्थापक शिव रतन अग्रवाल का निधन 23 अप्रैल 2026 को हो गया? बीकाजी, डाबर, HUL, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। अब देखिए, आपको पता होगा, आप एक इसमें से एक भुजिया खाते होंगे, इसका भुजिया था बीकाजी का, और बीकाजी के संस्थापक थे शिव रतन अग्रवाल, जिनका 23 अप्रैल 2026 को निधन हो गया है। आज का लास्ट सवाल है, किस राज्य में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को वैश्विक रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और ध्यान में रखना है शेखा झील उत्तर प्रदेश का है। अब एक नज़र हम रामसर स्थलों पर पहले शेखा झील को देखते हैं। शेखा झील यूपी के अलीगढ़ में पड़ता है, अलीगढ़ में है। यह भारत का 99वां, अगर आपसे पूछा जाए शेखा झील जिसको कि रामसर स्थल में सम्मिलित किया गया है, भारत का कुल कैमा है, तो भारत का 99वां रामसर स्थल है। वहीं उत्तर प्रदेश का यह 12वां रामसर स्थल है। 1850 में अपर गंगा नहर के निर्माण के बाद इसे विकसित किया गया था शेखा झील को, और 2016 में इसे पक्षी विहार घोषित किया गया, और इसका क्षेत्रफल है 40.309 हेक्टेयर, और इस वर्ष इसको रामसर स्थल की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब एक नज़र डालते हैं रामसर क्या है। तो रामसर ईरान का एक शहर है। यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के लिए एक समझौता हुआ। आर्द्र भूमि यानी वेट लैंड, यानी जहाँ लंबे समय तक पानी जमा रहता है, इस भूमि को आर्द्र भूमि कहते हैं। और वह समझौता हुआ, इसलिए उस समझौता के बाद जो वेटलैंड क्षेत्र होते हैं उसको जब उस श्रेणी में शामिल किया जाता है तो उसे रामसर साइट्स कहा जाता है। ध्यान में रखना है कि रामसर आर्द्र भूमि समझौता हुआ जहाँ 2 फरवरी 1971 को, लेकिन लागू हुआ 1975 को, और भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया। अगर हम नज़र डालें, भारत का पहला रामसर साइट तो चिल्का झील ओडिशा का था, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का था। और उस समय से, यानी चिल्का झील से लेकर के
यानी इसे 1981 में शामिल किया गया था, 1 अक्टूबर 1981 को, और तब से लेकर के अब तक भारत के 99 ऐसे साइट्स हैं जिनको कि रामसर भूमि में, रामसर सूची में शामिल कर लिया गया है। ये आज के 10 सवाल थे जिनके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।